जेडी स्मार्ट लर्निंग पे मैं दिनेश चंद तिवारी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आपको विदित है कि हमने अपने इस जेडी स्मार्ट लर्निंग पे मैथमेटिक्स को लेके उत्तराखंड, विशेषकर उत्तराखंड बोर्ड को लेके एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने पीवाईक्यूज को भी पढ़ा, 2024 के पेपर सेट को भी देखा और तीन या चार वीडियोज हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को भी देखा। समय इतना था तो जितना समय था उसमें हमने ये काम किया और ये काम किया है। तो इसी काम में कुछ बातें मैं आपसे करने आया हूँ। न तो बहुत ज़्यादा आपका समय लूँगा और न बहुत ज़्यादा बातें मैं करूँगा। बातें सिर्फ ये कहूँगा कि जिस दिन आज से 2.5-3 महीने पहले नवंबर के एंडिंग में आके इस जेडी स्मार्ट लर्निंग को शुरुआत की थी, इस चैनल की शुरुआत की थी, और जब आए थे इस चैनल पे तो हाथ में पेपर सेट लेके आए थे और ये कहा था कि उत्तराखंड बोर्ड के 2025 का प्रश्न पत्र है। और दूसरा, आज इस पेपर को हाथ में लेके पुनः आपके सामने आ गया हूँ। यह उत्तराखंड बोर्ड के 2026 का प्रश्न पत्र है जो आज के दिन में हुआ है। और मैं आशाएं रखता हूँ, उम्मीदें करता हूँ कि आप सारे विद्यार्थियों का प्रश्न पत्र बहुत अच्छा होगा। आपके मन में अनेक सवाल होंगे, अनेक भ्रांतियाँ होंगी। मैं उन पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ कुछ बातें कहने आया हूँ। और वो बातें ये हैं, जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी तो मेरे पास समय बहुत कम था और मैंने उस चैनल को बनाते समय कुछ बातें मैंने फेस की थी अपने जीवन में। तो वो बातें मेरे मन में थी, जैसे लंबी दूरी तक की यात्रा तय करना पड़ने के लिए और फिर हमें वहाँ जाके प्रॉपर अध्यापक नहीं मिल पाना, या हमारे पास इतना फाइनेंशियल न हो पाना कि हम कहीं जाकर ट्यूशन पढ़ लें। तो आज हमने देखा कि भाई समाज के अंतर्गत ऐसी भी योजनाएं हैं, ऐसे भी तरीके हैं जिनसे हम विद्यार्थियों तक आसानी से पहुंच सकें। तो हमने भी कोशिश की कि हम इस चैनल को प्रमोट करते हैं और देखते हैं इसके रिजल्ट क्या आते हैं। तो रिजल्ट बना, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आप सबके सहयोग से 50 सब्सक्राइबर भी हो गई। सबसे बड़ी खुशी तो ये है, मतलब बधाई हो, जैसे बधाई देता हूँ खुद को कि 50 सब्सक्राइबर आप लोगों ने दे दी और वो आप ही लोगों को। बहुत अच्छे व्यूज भी आप आ गए, आपके द्वारा मिले, 5000 प्लस व्यूज भी हो गए। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आपने जो सहयोग दिया चैनल पे आके पढ़ने का, जो मन के अंदर एक बात थी कि ये करके दिखाना है, वो करके दिखाया दोस्तों। 2.5-3 महीने में ये काम करके दिखाया। और इस काम को करने के बाद ये पेपर सेट आज हाथ पे ले रहा हूँ तो डंके की चोट पे और गर्व के साथ कह रहा हूँ, और वो भी आपके भरोसे पे कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा है 2025 के पेपर से शुरुआत की है, 2026 के पेपर को हाथ पे लेके अब ये बात गर्व के साथ कह रहा हूँ कि जो पीवाईक्यूज की सीरीज बनाई गई थी, उस सीरीज के एंड आने तक, याद रखिएगा वर्षों को, ये शब्द लिखा है मध्य। तो ऐसा शब्द अंक के आधार पे बात नहीं करूंगा, लेकिन सवाल के प्रारूप के आधार पे बात करूं तो इस पेपर को पूरा आज बैठ के आराम से ध्यान से समझा हूं। 65 मार्क्स का टोटल पेपर पीवाईक्यूज की सीरीज से और एंडिंग का जो लास्ट वीडियो है वहां आने तक आया है। मैं बार बार रिपीट करूंगा, डिक्टो सवाल नहीं है, लेकिन सवाल जो पूछा गया है उसी में अंकों का फेरबदल है, बाकी सारे सवाल बने हुए हैं। और जो 15 सवाल नहीं बने गए हैं उनकी मैंने विवेचना कर ली है। जो साथी मेरे पास पढ़ने आते हैं उन्हीं का पेपर है, लेकिन उनकी कॉपी पे 70 से 70 का पेपर है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ असर्शन रीजन आज तक पूछे नहीं गए थे। मैं सीबीएसई के स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा हूँ तो मैंने उसको बिठा के पढ़ा रखा उत्तराखंड बोर्ड में कि इस स्टडी आपके यहाँ नहीं थी, उसके वो पास है, उसको मैंने वो करा रखा है और वो आज से नहीं करा रहा हूँ, उसको क्लास 9 से करवा रहा हूँ। तो वो बच्चा मेरा प्रिपेयर है। बट आपके साथ ये कमियां रह गई थी। और भी मैं ये बात कहूँगा कि मेरी वीडियोज में बहुत सी कमियां रही हैं, मेरे पढ़ाने में भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, मेरी बहुत कुछ कमियां, मैं अपनी सारी कमियों को स्वीकार करता हूँ। लेकिन आप लोगों ने जो मुझे को साहस दिया, आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया, उससे मेरे को एक उम्मीद जगी है, एक अंदर से फोर्स मिला है कि हाँ भाई तुम करो, आप कीजिए। इस समाज के लिए बहुत से साथी हैं आपके साथ जो चलने के लिए तैयार हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर मेरे किसी भाई का पेपर जो मेरे साथ पढ़ रहा है, मैं दुनिया की गारंटी लेके नहीं बैठा पड़ा हूँ, जो मेरे साथ पढ़ लिख रहा था, जो मेरे साथ में मेरी वीडियोज के कुछ काम कर रहा था, उसके पेपर में अगर थोड़ा ऊपर नीचे कोई दिक्कत हुआ है तो वो घबराए नहीं, वो निराश होने की जरूरत नहीं है। दिमाग को स्थिर कर दीजिए, यह सोचिए कि आज आपका बहुत
अच्छा दिन था, जैसे कि परसों हमारी इंडिया की टीम का दिन था, हम साउथ अफ्रीका से हारे हो, तो बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं। कल जिम्बाब्वे से हम बहुत अच्छा जीत गए। तो आने वाले जो पेपर हैं उसमें आपको मैथमेटिक्स से बेहतर कर देना है, ताकि मैथमेटिक्स की जो कमियां हैं वो वहाँ पूरी हो जाएं। और मैंने आज से नहीं, अपनी 2-3 वीडियोज में पहले ही दिन कह दिया था कि पहला लक्ष्य 27 होना चाहिए। मैं देखिए आलतू फालतू की बातें नहीं करता हूँ। 80 में से 80, 100 में से 100 मेरे थंबनेल नहीं हो सकते हैं, और ना मैं ऐसी कोई कमेंटमेंट करता हूँ। जो होता नहीं है उसको कमिटमेंट नहीं किया जा सकता है, जो होता है वो धरातल पे उतारा जाता है। और धरातल पे उतार दिया है साथियों। 65 का पेपर आपके हाथ पे दे दिया। पीवाईक्यूज की सीरीज को जिस बच्चे ने फॉलो किया है, जिसने उन सवालों को बार बार रिपीट किया है, गारंटी मैं ले रहा हूँ कि वो 50+ के मार्क्स का सवाल करके आ रखा है पेपर, और +20 मार्क्स अपने स्कूल के दे जोड़ लीजिए तो 70+ तो ऐसे ही हो गया बच्चा। और शेष आपकी मेहनत है। तो ज़्यादा चर्चाएं नहीं, ज़्यादा बातें नहीं, बहुत कुछ विषय वस्तु पर चर्चा नहीं करनी, पर इतनी सी चर्चा करने आया हूँ। और आप सबका धन्यवाद करने आया हूँ कि आपने मुझे सपोर्ट किया है, आपने मेरे को फॉलो किया है, और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ। जिस बात को लेके मैं यूट्यूब पे आया था वो काम मेरा सफल हुआ है। यदि आप सपोर्ट करना चाहें, यदि आप ये कहना चाहें कि हाँ सर, सॉरी सर मैंने गलत बोल दिया, आई एम रॉन्ग, हाँ मेरे मित्र साथी, मैं आपका साथी हूँ, कोई अध्यापक नहीं, कोई अध्यापक का रिश्ता नहीं। अगर आप ये कहेंगे कि दोस्त प्लीज़ हमारे लिए कुछ साइंस के सवालों को बनाने की आप कोशिश कीजिए, तो पक्का कमेंट कीजिएगा। और मेरा आपसे वादा है कि बचे हुए जो 7 दिन होंगे इसमें मैं आपको वो महत्वपूर्ण सवाल करवाऊंगा जो बार बार बोर्ड पूछता है, जो बार बार बोर्ड से निकाले जाते हैं। उसमें हो सकता है मैं आपको कुछ असर्शन रीजन भी समझाऊं, मैं आपको कुछ केस स्टडी भी समझाऊं, और जो सवाल है वो भी समझाऊं। और ज़रूरी नहीं है कि सारे सवालों को लिख के ही बोल दूँ, कुछ सवाल लिख दिए जाएंगे और वो आपको ओरल समझा दिए जाएंगे। अगर आप लोग इस बात के लिए सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये काम आगे बढ़ रहा है। और ये आपके लाभ की बात नहीं है। यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो आने वाले फ्यूचर में, मैंने आपको शुरुआत में कह दिया है कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ कमियों को झेला है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ विद्यार्थी जो मेरे जैसे हैं, जो आगे को बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास कमियां रही हैं। आज तो हमारे पास साधन है, साइंस की उपलब्धि है, तो हम क्यों ना इस उपलब्धि का लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं, और आपको अग्रिम पेपर की शुभकामनाएं, साथ में होली की शुभकामनाएं, और आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। थैंक यू वेरी मच।